अपने प्रोग्राम आज की शख्सियत FM वज़ीराबाद के साथ में आपकी मुलाकात करवाते हैं वज़ीराबाद के मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत राशिद रफीक भुट्टा से। उनसे मिलने उनके घर ताज गार्डन पहुंचे। गेट पर उन्होंने खुद इस्तकबाल किया। बाद में अपनी तालीमी कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू भी की। वज़ीराबाद के लोग आपको कारोबारी, समाजी और सियासी हैसियत से जानते हैं। आपकी एजुकेशन के बारे में कोई नहीं जानता। तालीम कहाँ से आपने हासिल की? शहबाज साहब, मेरा अपना जो मैट्रिक है ये मैंने वज़ीराबाद से सर सैयद पायलट हाई स्कूल वज़ीराबाद से कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने अपना आईकॉम गिफ्ट कॉलेज से मुकम्मल किया। उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में है और वो गिफ्ट यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद जो है वो मैं अपने बिज़नेस के अंदर आ गया। आप डिग्री मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद आप बिज़नेस में आ गए और आप कामयाबी से बैंक्वेट में भुट्टा मैरिज हॉल, पैरागॉन मार्केट और जॉयलैंड को बड़ी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। आपकी इस कामयाबी का राज क्या है? शहबाज साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी एजुकेशन लाइफ में इतना नहीं सीखा जितना मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सीखा है। और जब आप किसी फील्ड में आते हैं तो जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके बाद फिर आप अपने उस जॉब में, अपने उस बिज़नेस में परफेक्ट होते हैं। तो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, अपनी बिज़नेस लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ों को सीखा है। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो टीम है, प्रोफेशनल टीम है, और ये सब हार्ड वर्कर लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेशक वो बैंक्वेट हो या मार्की हो या जॉयलैंड का बिज़नेस हो, ये बड़े अच्छे तरीके से जो है मैनेज हो रहा है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का इह्तिमाम भी किया। नाश्ते के बाद अपनी किचन वेयर की फैक्ट्री के विजिट के लिए रवाना हुए। जनरल मैनेजर सैयद शुएब अनवर ने फैक्ट्री के गेट पर इस्तकबाल किया। फैक्ट्री में तैयार होने वाली प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया। फैक्ट्री में वाटर कूलर, हॉट पॉट, स्कूल बोतल, जग ग्लास, प्रेशर कुकर और बाकी अशिया की तैयारी के मराहल को भी देखा। जनरल मैनेजर फैक्ट्री सैयद शुएब अनवर और प्रोडक्शन मैनेजर के साथ मीटिंग की। प्रोडक्ट की सेल एंड मार्केटिंग और प्रोडक्ट की तैयारी के हवाले से तबादला ख्याल किया। सेल एंड मार्केटिंग और प्रोडक्ट की तैयारी के बारे में तबादला ख्याल किया और उनकी कारकर्दगी को सराहा।
गवर्नमेंट हाई स्कूल कक्कामीतर में कल्चरल डे की तकरीब में शिरकत की। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर राना इब्रार साहब, प्रिंसिपल सफदर भुट्टा साहब ने अपने स्टाफ के हमरा स्कूल के गेट पर हमारा इस्तकबाल किया। स्कूल के प्रिंसिपल सफदर भुट्टा साहब से स्कूल की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया और प्रिंसिपल साहब ने आने वाले दिनों में शजरकारी मुहिम के बारे में भी आगाह किया। स्कूल के मुस्तहक बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम किए, तलबा से खिताब भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम प्रिंसिपल सफदर भुट्टा साहिब, राना अबरार साहिब, मोअज़्ज़िज़ उस्ताज़ इकराम, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं स्कूल की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज कल्चरल डे के मौके पर मुझे दावत दी और मुझे हमेशा की तरह आज इस स्कूल में आकर खुशी हुई। और जिस तरह पहले कोशिश की है कि हम इस स्कूल में जो मसाइल हैं उसमें अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, तो लास्ट जब मीटिंग हुई स्कूल कौंसिल की तो उसमें प्रिंसिपल सफदर भुट्टा साहब ने मेरे ज़िम्मे एक छोटा सा काम लगाया था कि हमारे स्कूल के कुछ मुस्तहिक बच्चे हैं तो उनके यूनिफॉर्म का आप अरेंज करके दें। तो मैंने ये जिम्मेदारी ली थी, तो आज उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म भी लेकर आए हैं। इसके अलावा मुझे आज बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने लॉन के अंदर शजरकारी मुहिम करवाना चाह रहे हैं, तो मैंने सफदर भुट्टा साहब से कहा है तो इंशाल्लाह हम उसमें भी अपना भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे और आपके इस गवर्नमेंट स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। मेरा तल्लक चूँकि गकामीतर से है और हमेशा से कोशिश रहती है कि अपने गांव के लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए। उसी सिलसिले में आज इस स्कूल में हाजिर हुआ हूँ। आइंदा भी इंशाल्लाह मैं मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाता हूँ कि जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा इंशाल्लाह हम आपके साथ इस स्कूल के मामलात में ताउन करते रहेंगे। और इसी सोच के साथ कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात हमें वसाइल देती है तो हमें भी चाहिए कि हम उससे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इससे तो एक अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है और दूसरा आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी जिस भी मौके पर आप मुझे याद करेंगे इंशाल्लाह मैं हर वक्त हाजिर हूँ और इसी तरह आपके स्कूल के मामलात में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। शुक्रिया। और प्रिंसिपल साहब ने आने वाले मेहमानों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। बच्चों ने पंजाब के सकाफती डांस को पेश किया। लस्सी, साग, गुड़ और गन्ने के साथ तवाज़ो भी की गई और स्कूल के क्लासरूम का विजिट भी किया। स्कूल के बच्चों से तालीम के हवाले से तबादला ख्याल किया और आखिर में प्रिंसिपल सफदर भुट्टा साहब, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर राना इब्रार साहब ने रुखसत किया और अपने प्रोजेक्ट पैरागन मार्की की तरफ रवाना हो गए।
पैरागॉन मार्की के जनरल मैनेजर राना शाहिद ने गेट पर इस्तकबाल किया। अपने ऑफिस में तशरीफ लाए और पैरागॉन मार्की के स्टाफ से मीटिंग की। मौजूदा साल में बेहतरीन कारकर्दगी पर स्टाफ को सराहा। बाद में जनरल मैनेजर राना शाह से मार्की में की जाने वाली आइंदा साल की तब्दीलियों के बारे में भी इज़हार ख्याल किया। मार्की से मुल्का वजीराबाद का वाहिद और सबसे बड़ा जॉयलैंड पैरागॉन जॉयलैंड का विजिट किया। जॉयलैंड को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए स्टाफ को हिदायत जारी की। पैरागॉन फूड कोर्ट का भी दौरा किया और इंचार्ज मिर्जा अंजम से मुलाकात की और फूड कोर्ट की बेहतरी के हवाले से हिदायत जारी की। किचन की सफाई सुथराई का जायजा लिया। और पैरागॉन फूड कोर्ट में बैठकर आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हुए। बाद अज़ां पैरागॉन होटल एंड मार्की की बलाई मंजिल पर कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब बराए यूथ अफेयर शहराज अहमद चीमा से मुलाकात की। शहराज अहमद चीमा ने महर राशिद रफीक भुट्टा के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार भी किया। राशिद साहब तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं यार, बहुत प्यारे भाई हैं, एक साफ़ नीयत और साफ़ गो आदमी है। जहाँ तक राशिद साहब की बात है, एक कामयाब बिजनेसमैन है, कामयाब शख्सियत हैं जो अपने दोस्तों को, अपने ताल्लुक़ को कभी नहीं भूलते और मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। हमारा तो इनसे एक बड़ा दिली एक ताल्लुक़ है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ये ताल्लुक़ इसी तरह आबाद रखें। तो हमारे लिए तो एक बेहतरीन शख्सियत हैं जो कि अपने दिल में इंसानियत का एक खूबसूरत जज्बा लेके बनते हैं। नेकी के मामलात हों, खुशी गमी हो, जो भी मामलात हों, उसके अंदर भरपूर तरीके से सबसे आगे रहते हैं। अभी वेलफेयर की तंजीम में भी इन्होंने पूरी सपोर्ट की है, PTI की, अपने PP के इलेक्शन के अंदर भी। तो जो सियासी समाजी किसी भी सरगर्मी में आप देखेंगे तो राशिद साहब का नाम आपको सदर फहरिस्त मिलेगा। तो हमारे तो दोस्त हैं जी, हमारे तो हमेशा इनके लिए दुआएं हैं, अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाब करें। तो आज के शाइए पे भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
शहराज अहमद चीमा के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ुरहाना का अहतमाम भी किया। इस मौका पर महर राशिद रफ़ीक भुट्टा के वालिद मोहतरम मारूफ समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियत महर मोहम्मद रफ़ीक भुट्टा, टिकट होल्डर PP 51 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद यूसुफ, सरदार इख्तिशामुल हक चीमा, हाशिम चीमा नंबरदार, कैसर तनवीर चट्ठा और चौधरी उस्मान गोंदल भी मौजूद थे। बाद अदा टिकट होल्डर सूबाई असम्बली PP 51 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद यूसुफ से अपने ऑफिस में मुलाकात की और PP 51 में जारी तरक्याती कामों के हवाले से तबादला ख्याल किया। अंजुमन आराइयाँ सुबह पंजाब की मीटिंग अटेंड करने के लिए गुजरांवाला रवाना हुए। मीटिंग में अंजुमन आराइयाँ सूबा पंजाब और डिवीज़न गुजरांवाला की क़यादत भी मौजूद थी। अंजुमन आराइयाँ ज़िला गुजरांवाला के सदर चौधरी वसीम महर से भी मुलाकात की। साबिक सूबाई वज़ीर बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अंजुमन आराइयाँ सूबा पंजाब के सदर फारूक यूसुफ गर्गी से भी मुलाकात की और अंजुमन आराइयाँ के फोरम से होने वाले फलाही कामों के हवाले से तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आराइयाँ गुजरांवाला सरफराज माहर से मुलाकात की। अंजुमन आराइयाँ की तरक्की बेहतरी के लिए तजावीज़ दी और मीटिंग से रुखसत हुए। मैंने ये महसूस किया है कि आप कारोबारी मसरूफियात के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ और वेलफेयर के कामों में भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। जैसे सुबह हमने स्कूल का विज़िट किया और अभी आप अंजुमन आराइयाँ की मीटिंग से आ रहे हैं। ये वेलफेयर के काम और ये सोशल एक्टिविटीज़ में इतनी पार्टिसिपेशन का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, सबब क्या है इसका? मेरी मोटिवेशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो मेरे वालिद महर मोहम्मद रफ़ीक भुट्टा साहिब हैं और उनकी हमेशा से कोशिश होती है कि वो अपने इलाके के जो मुस्तहिक और जो हकदार लोग हैं उनके काम आ सकें। अगर किसी को इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है तो वो उसमें अपना कोई हिस्सा डाल सकें। इसके अलावा जो बेवा ख़वातीन हैं उन्होंने अगर अपनी बच्चियों की शादी करनी है तो उसमें कोई अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके अलावा हमेशा से जो यहाँ पे जो फलाही अदारे काम कर रहे हैं उनकी भी सरपरस्ती करते हैं, उनमें भी हमेशा वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है कि जिस हद तक मुमकिन हो सके मैं उनको फॉलो करूँ और अपने इलाके के जो मुस्तहिक और हकदार लोग हैं उनके किसी काम आ सकूँ। तो इसमें एक तो अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी होती है और दूसरा आप महलूक हदा की खिदमत भी करते हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको वसाइल दिए हुए हों तो आपको चाहिए कि माशरे का एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से आप अपने इलाके की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट करें, आप लोगों की खिदमत करें, उनके काम आए। तो बस यही एक कोशिश है मेरी कि मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलूँ, अपने वालिद के और लोगों के काम आ सकूँ। किनारा होटल तशरीफ लाए। जनरल मैनेजर किनारा होटल वजीर खान के वालिद की वफात पर फातिहा खानी की, अफसोस का इजहार किया और मरहूम की मग़फ़रत और आखिरत में दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। जनरल मैनेजर किनारा होटल वजीर खान ने रुखसत किया।
वजीराबाद की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार इख्तिशामुल हक से मिलने कोट जाफर उनके डेरे पर तशरीफ लाए। उन्होंने वालिद के हमरा घर से बाहर आकर इस्तकबाल किया। सरदार इख्तिशामुल हक के बेटे ने फूलों को गुलदस्ता लेकर इस्तकबाल किया। किसान कार्ड के हसूल के लिए आए हुए किसान भाइयों से मुलाकात की। मसाइल सुने और किसान कार्ड से मिलने वाली हुकूमती सब्सिडी और सहूलियात के मुतल्लिक किसानों को आगाह किया। इलाके के बुजुर्गान और सरदार इख्तिशामुल हक साहब ने पंजाब कल्चर डे की मौका पर पगड़ी पहनाकर इज्जत अफजाई की। पुरतकल्लुफ़ चाय पेश की गई। सरदार इख्तिशामुल हक ने दोस्तों के हमरा रुखसत किया। भुट्टा पैलेस के लिए रवाना हुए। जनरल मैनेजर भुट्टा पैलेस उल्फत अब्बास चीमा ने गेट पर इस्तकबाल किया। अपने ऑफिस में तशरीफ लाए। स्टाफ से मीटिंग की।
जनरल मैनेजर उल्फत अब्बास चीमा, ऑपरेशनल मैनेजर वकास, अकाउंट मैनेजर शराज की कारकर्दगी को सराहा। जनरल मैनेजर उल्फत अब्बास चीमा के हमरा हाल का विजिट किया। हाल में जारी शादी की तकरीब में आए मेहमानों से मुलाकात की और उनसे मैरिज हॉल की सर्विसेज और खाने के मुतालिक राय ली। जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। मैरिज हॉल में तैयार किए जाने वाले खानों का खुद जायजा लिया। किचन की सफाई सुथराई और खानों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जनरल मैनेजर उल्फत अब्बास चीमा को हिदायत भी जारी की। बाद अज़ां भुट्टा पैलेस में महफिल मिलाद का इनेकाद किया। भुट्टा पैलेस के दरवाजे पर पाकिस्तान के नामवर मजहबी स्कॉलर, रुकन शूरा दावत इस्लामी और गुजरांवाला डिवीजन के निगरान मौलाना अजहर अतारी का इस्तकबाल किया। अपने दफ्तर में उनसे मुलाकात की। और उनसे दीनी मामलात के हवाले से रहनुमाई ली। हाजी अजहर अतारी ने वजीराबाद की ताजर बरादरी से ज़कात के मौजू पर खिताब किया और कुरान और हदीस की रोशनी में अहकामात इलाही और सुन्नत रसूल के हवाले से आगाह किया।
खिताब के बाद उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल और परेशानियों से निजात के लिए खुसूसी दुआ की गई। बाद में हाजी अतारी से दावत इस्लामी के फोरम से होने वाले दीनी और इस्लाही कामों के हवाले से मुशावरत की। में हाजी अजहर अतारी के एजाज़ में इशाया दिया गया, जिसमें मुस्तनसर गोंदल इम्तियाज़ अजहर बागड़ी भी मौजूद थे। आपके वालिद महर मोहम्मद रफीक बुड्ढा साहब ने अपने बिजनेस का आगाज किचन वेयर से किया, फिर आप किचन वेयर से रियल एस्टेट में आए, ताज गार्डन 1, ताज गार्डन 2 जैसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए, और फिर किचन वेयर से आप बैंक्वेट में आए, बुड्ढा मैरिज हॉल, पैरागॉन मार्की जैसे बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए, और फिर बैंक्वेट से आपने पैरागॉन जॉयलैंड भी बनाया, जिसको आज वजीराबाद के लोग बड़े अच्छे नाम से याद करते हैं, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं वहां पे आके। ये 3-4 बिजनेसेस जो हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। इन 3-4 बिजनेसेस का आइडिया आपके जहन में कैसे है? जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है वो हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करता है। तो जब हमने ताज गार्डन हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो उससे पहले वजीराबाद के अंदर कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी जहाँ पर लोग रहकर एक अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सके। हमने इसी अपॉर्चुनिटी को मद्देनजर रखते हुए ये वजीराबाद की ज़रूरत है, हमने ताज गार्डन हाउसिंग स्कीम के नाम से एक प्रोजेक्ट किया और वहाँ पर लोग अच्छा लाइफस्टाइल जो उसको एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बैंक्वेट हॉल की और मार्केट की बात की, तो जब हमने बुड्ढा पैलेस के नाम से बैंक्वेट हॉल बनाया, हमने इस जरूरत को महसूस किया कि वजीराबाद के अंदर एक अच्छा बैंक्वेट हॉल होना चाहिए जहाँ पर लोग आकर अपने इवेंट्स को अरेंज कर सकें और अच्छी फूड एंड सर्विसेज को एंजॉय कर सकें। तो इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने फिर बुड्ढा पैलेस के नाम से एक बैंक्वेट हॉल बनाया। और वक्त के साथ साथ जो है ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, और जब लोगों ने बैंक्वेट हॉल से मार्कीज के अंदर अपने इवेंट्स को अरेंज करना शुरू किया, हमने इस जरूरत को महसूस करते हुए कि जो है पैरागॉन मार्की के नाम से उस प्रोजेक्ट को किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ चला है। और यहाँ तक आपने पैरागॉन जॉयलैंड की बात की, तो तहसील वजीराबाद के अंदर पैरागॉन जॉयलैंड से पहले कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था, कोई ऐसा प्ले लैंड नहीं था कि यहाँ पर बच्चे जाकर एंजॉय कर सकें। तो हमने इस जरूरत को महसूस किया कि वजीराबाद के अंदर बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए कोई ऐसा जॉयलैंड होना चाहिए कि वो अपनी फैमिलीज के साथ आकर एंजॉय कर सकें। और यहाँ पर जब बच्चे आते हैं, इसको विजिट करते हैं, मुख्तलिफ राइड्स पे बैठते हैं, और यहाँ का जो कोई फूड कोर्ट है, जो पैरागॉन फूड कोर्ट, उसका फूड जो है उसको टेस्ट करते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ आके यहाँ पर फ्रेश होते हैं। तो इसी हमेशा हम कोशिश करते हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश किया जाए और उस अपॉर्चुनिटीज़ को फिर हम जो है तो उसके मुताबिक जो हम अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो नए प्रोजेक्ट्स करते हैं। इसका मतलब है कि आप रियल एस्टेट में भी फर्स्ट मूवर थे, आप बैंक्वेट में भी फर्स्ट मूवर थे, और अगर मैं जॉयलैंड की बात करूं तो भी वजीराबाद में आप फर्स्ट मूवर हैं। आपने सबसे पहले ये प्रोजेक्ट किए। ये तो आपके वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके। फ्यूचर में आप वजीराबाद को क्या दे रहे हैं, कुछ ऐसा नया जो आप करना चाह रहे हैं फ्यूचर वजीराबाद के लोगों के लिए? जब हमने पैरागॉन मार्केट को कंप्लीट किया तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने इस प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 फेसेस में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने पैरागॉन मार्केट को कंप्लीट किया और हमने 4 साल से जो है बड़ी कामयाबी चल रही है। फिर 1 साल हो गया है, अब पैरागॉन जॉयलैंड बड़ी कामयाबी के साथ वो भी चल रहा है। तो इसके 3rd फेज के अंदर हमने प्लान किया हुआ था कि यहाँ पर हम एक पैरागॉन होटल के नाम से इंशाल्लाह 4 स्टार कैटेगरी के अंदर हम अकोमोडेशन रूम्स की सर्विसेज देंगे और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी बनाएंगे। इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लानिंग है कि यहाँ पर हम पैरागॉन होटल के नाम से बनाएंगे, यहाँ पे रूम्स अकोमोडेशन जो अपने क्लाइंट्स हैं उनके लिए रूम्स की फैसिलिटीज़ हो, उनके स्टे की फैसिलिटी हो, और इसके साथ वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी हो, यहाँ पर लोग आकर फूड को एंजॉय कर सकें। इसके अलावा इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे एक और प्रोजेक्ट भी है, इंशाल्लाह हम उसको भी आने वाले वक्त में उसका आगाज़ करेंगे। उसमें हम एक अलकरम हाउसिंग सोसाइटी के नाम से प्रोजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम वज़ीराबाद से सराउंडिंग जो सिटीज़ हैं, सराउंडिंग जो इलाके हैं, वहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी उनकी लाइफस्टाइल के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी बनाएं जहाँ पर आकर वो एंजॉय कर सकें, अच्छे लाइफस्टाइल में वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। अभी आपने ट्रेंड्स की बात की, आपने भी अपॉर्चुनिटीज की बात की, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आज का यंगस्टर जॉब की बजाय बिजनेस के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो मेरा जो यंगस्टर जॉब की बजाय बिजनेस में आना चाह रहा है, अगर वो आपकी तरह कामयाब होना चाहे
तो आप उसको अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कौन सी ऐसी टिप देंगे कि जो मेरा यंगस्टर अपने आप को कुछ ही अरसे में एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पे मनवा सके और वो भी आपकी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सके? जी, मेरे नज़दीक 3 ऐसी बातें हैं कि अगर कोई नया स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद जब वो बिजनेस में आना चाहता है तो वो 3 बातों पर अमल करे तो कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करें उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करें। शुरू में जब भी बंदा वो नया काम स्टार्ट करता है उसमें कुछ हर्डल्स आती है, कुछ मुश्किलात आती है, कुछ लोग स्टार्ट होके उस काम को छोड़ देते हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ आप हार्ड वर्किंग करें। थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ टफ टाइम आता भी है तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं, बेहतरी की तरफ आ जाती हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को कंटिन्यू रखें। और दूसरा जो भी आप चीज़ मार्केट में सेल आउट करने जा रहे हैं, अगर वो कोई प्रोडक्ट है तो आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सर्विसेज है तो आपकी सर्विसेज बेस्ट होनी चाहिए। यानी जो भी चीज़ आप मार्केट में सेल करने के लिए जा रहे हैं, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, वो उसकी जो क्वालिटी है, वो जो सर्विसेज हैं वो अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा जो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर डीलिंग भी है इसमें आ जाती है। यानी अगर आप कस्टमर को अच्छे तरीके से डील करते हैं, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई जाता है तो वो रिपीट होता है। तो किसी भी बिजनेस में कामयाबी के लिए एक आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, प्रोडक्ट सर्विसेज वो अच्छी होनी चाहिए और आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप इन 3 बातों पे अमल करेंगे तो आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जी दोस्तों, तो मैं महर राशिद रफीक भुट्टा साहब की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि अगर आपने कामयाब होना है तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी से काम करना होगा, आपको हार्डवर्क करना होगा और आप जिसके लिए अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उस कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी आपने जहन में रखना है। जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे और आप कभी भी अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकेंगे। आज हमारी मुलाकात थी महर राशिद रफीक भुट्टा साहब के साथ। आई एम श्योर कि आपने हमारी इस मुलाकात को, हमारी इस गपशप को जरूर एंजॉय किया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई शख्सियत के साथ, नई एक्टिविटीज के साथ, नई बातों के साथ। तो नई वीडियो तक के लिए अपने होस्ट शहबाज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।